वेलकम टू सीक्रेट्स ऑफ ट्रेडिंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग, मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और वीक ऑफ का आनंद ले रहे होंगे। तो आज क्या बात करने के लिए आया हूं? आज हम कैलकुलेटर की बात करेंगे। जो कैलकुलेटर आप लोगों को ये दिया जाता है इसकी बात करेंगे। इसमें एक चीज होती है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ये आप देख रहे हैं ना, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। इसकी पावर का मैं आज आपको बताऊंगा कि इसे देखने का क्या सही तरीका होता है और इसे देखकर क्या हम लोग अलर्ट हो सकते हैं अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करने से, या हमें कॉन्फिडेंस आ सकता है अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करने में। तो सबसे पहले साइकोलॉजी की बात करेंगे और उसके बाद आपको मैं कैलकुलेटर के बारे में बताता हूं कि कैलकुलेटर में मेरे को आज क्या समझाना होगा आपको। अब सबसे पहले चलते हैं हम गूगल की तरफ। तो यहाँ पर आप दोस्तों जाते हैं, आप लिखते हैं निफ्टी ऑप्शन चैन। जैसे ही आप निफ्टी ऑप्शन चैन लिखते हैं तो गूगल पर आपको यहाँ पर एनएससी की वेबसाइट दिखाई दे जाती है। एनएससी की वेबसाइट दिखाई देने के बाद इतने सारे नंबर्स आप लोगों को दिखाई देते हैं। इन नंबर को रिफाइंड करना और देखकर अनुमान लगाना बहुत ही टिपिकल हो जाता है, बहुत ही इसमें समस्या होती है। पर आप लोगों के लिए मैंने जो है इसको रिफाइंड करने के लिए एक कैलकुलेटर डेवलप किया है। इसलिए जीरो से बता रहा हूँ कि जो नए लोग भी इस वीडियो को देखेंगे उन लोगों के लिए भी हेल्प होगा। वो कैलकुलेटर आप लोगों को कैसे मिलेगा, क्या होगा, इस सारी बात के बारे में भी इसी लेक्चर में आप लोगों को बताया जाएगा। अब इसके अंदर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये लेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसके अंदर इससे पहला लेक्चर जो मैंने बनाया था उसके अंदर आपको मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना सिखाया था। बट इसके अंदर मैं क्या सिखाऊंगा, आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना तो सीख गए होंगे। उसके बाद चेंज इन ओवाई, जो ये चेंज इन ओवाई जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एनएससी के ऑप्शन चैन पर, इसकी क्या पावर होती है हमारे ट्रेडिंग जर्नी के अंदर। हम लोग बड़ा डिमांड जोन, सप्लाई जोन चार्ट पर जाकर प्राइस एक्शन से निकाल सकते हैं। बट क्या अगर आपको ऐसा लगता है कि प्राइस एक्शन के साथ अगर हम लोग अपने डाटा को भी साथ में ले लें जिससे हमें काम करना है, क्योंकि यह डाटा बायर का नहीं होता, यह डाटा होता है सेलर का। और आज की डेट के अंदर मेरे अनुमान से अगर हम लोग एक लोट सेल करते हैं तो हमें कम से कम 60-65 हज़ार रुपये की अमाउंट लगती ही लगती है। और अगर बाइंग करने जाते हैं इन द मनी का तो 5-7 हज़ार रुपये में आ जाता है, क्योंकि निफ्टी का एक लोट 25 क्वांटिटी का होता है। अब जब सेलर का इतना मोटा पैसा लगा है तो क्या उस डाटा पर हमको बिलीव नहीं करना चाहिए? तो उसका आंसर होता है यस, हमको उस डाटा पर 110% बिलीव करना चाहिए। तो जितना हो सकेगा धीरे धीरे कर कर आपको मैं डाटा समझाने का प्रयास करूंगा। बट अगर आप कोई सोचता है कि ऑप्शन चैन को पढ़ना या कैलकुलेटर को पढ़ना और पहले दिन पढ़कर देखकर उस पर आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो उसका आंसर है नो, बिल्कुल नहीं कर सकते हो। मेरे को 5 साल लग गए ऑप्शन चैन को समझने में, आप 5 दिन में या 10 दिन में या 50 दिन में नहीं समझ सकते, किसी कीमत पर भी नहीं समझ सकते अगर जब तक आपको सही गाइडेंस सही तरीके से ना समझाया जाए तो। अब हमें क्या करना है, तो बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। कुछ लोगों को कैलकुलेटर ओपन करने में दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत हमारी तरफ से नहीं है, यह बात मैं स्पष्ट कर देता हूं। वो दिक्कत उनकी लेक ऑफ नॉलेज, उनकी थोड़ी नॉलेज की कमी की वजह से है। क्योंकि मेरे साथ ऐसी पब्लिक भी जुड़ी हुई है जिसे चार्ट पर इंडिकेटर भी डालने नहीं आते, जिसे ढंग से फोन भी इस्तेमाल करना नहीं आता है। तो कोई बात नहीं, जैसे हम लोग करते आए हैं ऐसे समझाएंगे, 10 साल का बच्चा भी समझ जाए, और ऐसे ही समझाने का हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर जाते हैं गूगल में, गूगल में जाने के बाद आपको यहाँ पर एनएससी के ऑप्शन चैन ये दिखाई दे रहे हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। और अब बोलोगे कि सर जी आपके कैलकुलेटर के क्या पैसे देने हैं? तो सारी की सारी दुनिया जितनी भी हैगी है इस इंडस्ट्री में बैठे हुए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग आपसे अगर इतना रिफाइंड कैलकुलेटर आपको देते हैं तो वहां से आपको अवश्य ही अवश्य कुछ ना कुछ चार्ज कर लेते हैं, जिसमें 800 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये महीने तक भी हो सकते हैं। क्योंकि उन लोगों की भी क्या मजबूरी होती है कि डाटा तो हम लोग एनएससी की वेबसाइट से ही लेंगे ना, एनएससी ही तो डाटा देगी, और एनएससी कुछ भी चीज दोस्तों फ्री नहीं देती है। अब रही बात की
ये जो कैलकुलेटर है ऑप्शन चैन को रिफाइंड कर कर आप कैसे दे रहे हो। तो जैसे भी हम लोग डाटा ला रहे हैं, जैसे भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं, ये हमारे एफर्ट्स हैं, बट आप लोगों के लिए यह बिल्कुल टोटली अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब इसका नॉमिनल चार्ज रखे जाएंगे, जब आपको बता दिए जाएंगे, अभी आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करिए। ये एफर्ट्स जब तक हमारे से हो पाएंगे, जब तक हम बिल्कुल करेंगे। अब आपसे क्या बात करनी है कि यह कैलकुलेटर प्राप्त कैसे होगा, यह कैलकुलेटर मिलेगा कैसे। तो आप जैसे ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप में कैसे जाओगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिलेगा हर वीडियो की। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलने के बाद आप वहां से क्लिक करिएगा, लिंक ओपन होकर आपका जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। फेक ग्रुप से मत जुड़ना, वहां पर मेरा नंबर भी होगा और वहां पर उस नंबर पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अगर वह लिंक ओपन नहीं होता तो आपको वहां पर लिंक दे दिया जाएगा व्हाट्सअप पर। फिर भी नहीं ऐड होते आप, पहली बात तो हो जाओगे, नहीं ऐड होते तो आपको ऐड कर दिया जाएगा, नो इश्यू, कोई भी परेशानी नहीं है। और इस आपके सामने जो ये वाला ग्रुप है, इसके अंदर मैं कुछ अपनी एडवाइस फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूं। सुबह आकर इस ग्रुप के भी आपसे किसी भी तरीके के कोई पैसे नहीं लिए जाते हैं। जैसे कि कल की डेट में बोला था 100 रेंज में मार्केट रहेगा, 100 रेंज में मार्केट रह सकता है, तो आपके सामने 100 रेंज के अंदर ही मार्केट चला आएगा। यह बात आप भी जाकर देख सकते हैं। अब कैलकुलेटर कैसे प्राप्त करें इसकी बात हम लोग करते हैं। ये देखिए, आप पहले यहाँ पर 1 मिनट ये देखिए, ये जो आपको कल मैंने एडवाइस दी वही सेम टू सेम एडवाइस यहाँ पर रह गई है। तो अक्सर तो अक्सर भगवान की कृपा से मैं 10 में से 8 बार 9 बार तो सही बात बताने लायक बन ही चुका हूँ। अब जैसे ही आप लोग जाते हैं ग्रुप में, तो सुबह मेरा एक गुड मॉर्निंग का आपको मैसेज मिलेगा। मैसेज मिलने के बाद साथ में आपको कैलकुलेटर का लिंक अवश्य ही दिया जाता है। अब कैलकुलेटर के लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, चाहे अपने फ़ोन से करें, चाहे अपने कंप्यूटर से करें, चाहे जैसे मर्जी आप लोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो लिंक मिलते ही आपके सामने यह वाला पेज आता है। अब पेज आने के बाद यहाँ समस्या आ जाती है, कुछ लोग कहीं पर क्लिक करते हैं, कुछ लोग कहीं करते हैं। एक्चुअली आपको क्या करना है, आपको करना है गूगल, आपको साइन इन विद गूगल, इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक कर कर मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मेल एड्रेस यहाँ पर शो होने लगेंगे, जिससे आप अपना फ़ोन ऑपरेट कर रहे हैं, जिससे आप अपना पीसी ऑपरेट कर रहे हैं। अगर कोई भी मेल एड्रेस नहीं डला हुआ है तो अपना मेल एड्रेस डाल दो, कंफर्म कर दो, और वहाँ से आप जैसे ही क्लिक करेंगे मेल एड्रेस पर, ये मैं अपने मेल एड्रेस पर क्लिक कर देता हूँ। ये जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आपको यहाँ पर आईडी और पासवर्ड यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। ये वाला आपके सामने, ये देखिए, यहाँ पर आपको ये आईडी और पासवर्ड दिखाई दे जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, अब यहाँ से आईडी क्यों सी होगी, ईमेल आईडी ही आपकी आईडी होगी, पासवर्ड आपको यहाँ पर जनरेट गूगल कर कर खुद दे देगा। अब उसके बाद आपने यहाँ से जैसे ही जाते हैं तो यहाँ से आपने यह पासवर्ड को कॉपी कर लेना है। यह पासवर्ड मैंने सिलेक्ट किया और कॉपी कर लिया। कॉपी करके बैक आ जाना है उसी वाली विंडो पर, ये वाली विंडो पर। यहाँ पर आपने अपना वही मेल एड्रेस डालना है जो मेल एड्रेस आपने सिलेक्ट किया था पहले कॉलम में। सेकंड वाले में आपने पासवर्ड डालना है, पासवर्ड को यहाँ पर आकर आपने पेस्ट कर देना है। मैं आपके सामने यहाँ पर जैसे पेस्ट किया है, मैं आपको पेस्ट कर कर दिखा देता हूँ। और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आप विद इन सेकेंड के अंदर कैलकुलेटर में आप एंटर हो जाएंगे। यहाँ पर आपको रियल टाइम डाटा, बिल्कुल रियल टाइम डाटा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का मिलता है, और हिस्टोरिकल डाटा भी मिलता है कि कल हिस्टोरिकल डाटा में क्या हुआ, कैसे हुआ। आप जाकर बैक तक का अपना हिस्टोरिकल डाटा भी चेक कर सकते हैं, और इसके अंदर भी कोई समस्या नहीं है। अब आपको क्या समझाना है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। आपको समझाने के लिए मैंने जैसे ही यहाँ पर आता हूँ तो आपको यहाँ पर एक कॉलम दिखाई दे रहा होगा, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। आपके सामने मैं पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ, प्लेइंग लिस्ट जाकर चेक कर लीजिए। ऑप्शन चैन कैलकुलेटर के नाम से आपको प्लेइंग लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जो आपके लिए लेक्चर बना हुआ है वहाँ पर मैं आपको जाकर बता चुका हूँ। आज केवल बात करेंगे हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की। अब इस चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करने से पहले मुझे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने होंगे, तो वो क्वेश्चंस के लिए मैं आपके सामने चार्ट पर चलता हूँ। आपके सामने सपोज डिमांड और सप्लाई जोन आप निकालना जानते होंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने ऑलरेडी लेक्चर बनाया हुआ है। आपके सामने यह लेवल एक रेजिस्टेंस है, मैं इस लेवल को मान लेता हूं
24,500, राइट। और ये आपके सामने 24,400, यह एक सपोर्ट है, ठीक है, और यह एक रेजिस्टेंस है। तो अब आपको मैंने डाइवर्जन निकालना सिखाया है मैक्सिमम हर वीडियो के अंदर, तो उसे मुझे निकालने सिखाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। हमारी थ्योरी के हिसाब से डाइवर्जन क्या होता है। ये जो लोग कहते हैं गामा थीटा इस वैल्यू से निकलता है, सब बकवास की बातें हैं। कुछ भी चक्कर में पड़ने की इन लोगों की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है जब तक मैं बैठा हुआ हूँ। आपको अगर मैं बोलता हूँ कि रजिस्टेंस का डाइवर्जन बताओ, तो आप सपोज मैं बोलता हूँ 24,500 की रेजिस्टेंस का डाइवर्जन क्या होगा, रेजिस्टेंस का डाइवर्जन, तो आप 24,500 में 25 पॉइंट प्लस कर दोगे तो ये होगा 24,525, राइट। अगर मैं आपसे बोलूं कि सपोर्ट का डाइवर्जन बताओ, तो सपोर्ट हमारा क्या है, 24,400। 24,400 हमारा सपोर्ट है। हमें सपोर्ट में हमेशा 25 से 30 पॉइंट घटाना होता है और रेजिस्टेंस में हमेशा 25 से 30 पॉइंट प्लस करना होता है। यह हमारा डाइवर्जन है, क्योंकि स्टॉक मार्केट डाइवर्जन टू डाइवर्जन चलता है। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि जैसे मार्केट आपका एसएल खाता है और आपकी साइड चल देता है, आपका एसएल हिट हो जाता है, उसके बाद मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि वो डाइवर्जन टू डाइवर्जन चलता है। यह बातें आज से पहले आपको, मुझे उम्मीद है, किसी ने नहीं बताई होगी। तो 24,375 हो गया हमारा सपोर्ट का डाइवर्जन। अब आपको चेंज ओआई पढ़ाना क्यों जरूरी है, उसकी बात कर लेते हैं। सपोज आपके सामने ओआई है, और एक होता है ओपन इंटरेस्ट, एक होता है चेंज ओपन इंटरेस्ट। ये भी मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया हुआ ये दोनों चीजें क्या होती हैं। ओपन इंटरेस्ट टोटल ओपन इंटरेस्ट होता है, और चेंज ओपन इंटरेस्ट जो होता है वो आज के दिन आया हुआ ओपन इंटरेस्ट होता है। तो हम लोग कर रहे हैं दोस्तों इंट्राडे। इंट्राडे करने के लिए हमें चेंज ओपन इंटरेस्ट पर फोकस रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाली चेंज ओपन इंटरेस्ट पर फोकस रख के हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो इसका आंसर है नो। आपको साथ में अपनी स्ट्रेटेजी के साथ उसको केवल ऑब्जर्व करना चाहिए और केवल देखना चाहिए। अकेले आप चेंज ओपन इंटरेस्ट पर काम नहीं कर सकते, और ना ही मेरे ब्लड में आदत है कि मैं आप लोगों को झूठ बोलूं और झूठ बोलकर आपको कुछ भी शिक्षा दूं। तो अब 24,500 आपके सामने यहां पर जो है रजिस्टेंस है। तो अगर हमारा सबसे बड़ा चेंज ओपन इंटरेस्ट 24,500 पर अवेलेबल हो, और जो है 24,500 ही हमारा डिमांड सप्लाई जोन के हिसाब से एक अच्छा लेवल हो, तो क्या हम 24,525 पर बाजार जाने के बाद अपनी स्ट्रेटजी पर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते? तो इसका आंसर होता है यस, 110% हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब सपोज हमारा पुट साइड सबसे बड़ा चेंज हुआ ही 24,400 पर अवेलेबल है, राइट। अब आपके सामने आप गए हमारे कैलकुलेटर में और वहां जाकर आपने देखा सबसे बड़ा चेंज हुआ ही भी 24,400 पर बैठा है, स्ट्रांग बैठा है। तो क्या जब मार्केट 24,400 24,375 जाएगा, सपोर्ट का वो अपना डाइवर्जन लेगा, तो क्या वहां से स्ट्रैटेजी बनने के बाद आपकी 1 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी बन जाए, ईएमए स्ट्रैटेजी बन जाए, कोई भी स्ट्रैटेजी आपके पास हो वह बन जाए, तो क्या आप वहां से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करोगे? तो इसका आंसर है यस, मैं वहां से एक छोटा सा एसएल लेकर रिस्क लेना पसंद करूंगा। तो इसीलिए है मेरा मोटिव कि चेंज ओआई को आपको समझाना। क्या खाली हमें चेंज हुआ है यह देखना चाहिए कि कहां पर स्ट्रोंग है? तो इसका भी आंसर है नो। बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, इसका भी आंसर है नो। आपको चेंज हुआ की शिफ्टिंग भी देखनी पड़ेगी। वो कैसे देखी जाएगी? जैसे मैं सिखाता हूं, जैसे मैं देखता हूं, वैसे ही मैं आप लोगों को बता देता हूं। अब आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल क्या लेते हैं? बहुत बढ़िया एग्जाम्पल लेने के लिए हम लोग चलते हैं कैलकुलेटर की तरफ। हिस्टोरिकल डाटा में जाता हूँ। हिस्टोरिकल डाटा में जाने के बाद, क्योंकि इससे अच्छा एग्जाम्पल मेरे हिसाब से नहीं हो सकता, फ्राइडे की बात करता हूँ 9:30 की। 9:30 सबमिट कर दिया, आपके सामने यहाँ पर आ गया। यहाँ पर मार्केट आपके सामने ओआई देखिए, ये जो वॉल्यूम है ये आपके सामने 24,500 की तरफ जा रही है। आपके सामने यहां पर ये जो ओआई है ये जाकर 24,500 पर जाकर बैठ गया, राइट। उसके बाद चेंज ओआई 24,400 पर अवेलेबल है।
और आप यहां पर देखो कि क्या ये चेंज हुआ ही कहीं पर भी शिफ्ट होने की पावर रख रहा है। हमारी शिफ्टिंग 75% प्लस होती है। जब कोई वैल्यू इसके अगेंस्ट 75% प्लस हो जाए तो वहां से जाकर शिफ्टिंग हमें दिखाई देती है। इसे छोड़ दीजिए, ये यहां से यहां आया है, तो आप ये देखिए कि कोई सा भी यहां पर आपके सामने यह शिफ्टिंग दिखाई दे रही है। यहां पर भी 0.21% है, 0 पॉइंट आपके सामने -20% है, आपके सामने 8% है, 30% है, 5% है, 53% है, 16 है। कहीं पर भी शिफ्टिंग होती तो दिखाई नहीं दे रही ना। तो क्या बाजार ने 24,400 का रेजिस्टेंस लिया? नहीं लिया। 24,400 का रेजिस्टेंस का डाइवर्जन होगा 24,425। तो 1 मिनट लेते हैं और हम इस चीज को अपने टर्मिनल पर जाकर चेक कर लेते हैं, क्या ऐसा कल हुआ या नहीं हुआ। आपके सामने ये लो, कहां तक गया बाजार? 24,420 गिर गया हो ना वहां से। तो यह होता है चेंज ओआई की पावर। बट क्या चेंज ओआई हमेशा काम करता है? तो इसका आंसर है नो। चेंज ओआई कब फेल होता है यह भी मैं जानता हूं। बहुत जल्दी आपको पूरी सीरीज में ये सब बताया जाएगा, कहां पर फेल होता है, कहां पर नहीं होता है। आपने क्या नज़र बनाकर रखनी है, आपने कैलकुलेटर में जाना है और जाने के बाद आपने केवल यह देखना है। अब ये चेंज हुआ ही, सपोज यहां पर चेंज हुआ 100% है, बट ये इधर भी जा रहा है, 87% यहाँ भी आ रहा है और 90% यहाँ भी आ रहा है। तो इस समय आप चेंज हुआ पर भरोसा करते ही नहीं कर सकते। इस समय आप चेंज हुआ पर भरोसा नहीं कर सकते हो। अब अगर बाजार आपका इस समय बाजार है 24,364, अब यहां पर चेंज हुआ आपके सामने 100% यहां अवेलेबल है और 80% यहां जा रहा है। तो क्या अब 24,400 जब ये जाएगा तो वहां से आप इस चेंज हुआ पर भरोसा कर लोगे? तो इसका आंसर है नो। पिछले सिनेरियो में यह चेंज हुआ कहीं भी नहीं जा रहा था, इस सिनेरियो में यह चेंज हुआ मेरे को जाता हुआ दिखाई दे रहा है और ये विद इन सेकंड में चला भी जाता है। तो यह होती है दोस्तों चेंज हुआ की पावर। और आपको अपने ट्रेडिंग जर्नी के अंदर इस चेंज हुआ का अवश्य अवश्य सहारा लेना चाहिए। अब मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं आपको कि मैं कुछ आपके लिए, सबसे बड़ा गेम होता है शिफ्टिंग का, तो कुछ आपके लिए मैं शिफ्टिंग के भी रिवर्सल ला रहा हूं। ये मेरे ही दोबारा मैंने ही खुद बनाई है, ये मैंने कहीं से भी किसी की कॉपी कर कर नहीं दी है। तो यह सब लेक्चर भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा और अपना पूरा के पूरे प्रोग्राम के अंदर आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों से क्या चाहता हूं मैं, आप लोगों के साथ दोस्तों एफर्ट करने के लिए तैयार हूं। आप मेरी यूट्यूब फैमिली है, मेरे परिवार के सदस्य हैं। बस मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों से भी करवाएं, जिससे कि यह आपका चैनल एक शक्तिशाली चैनल बन सके। बस इतना सा ही चाहता हूं। तो चेंज हुआई आपने देखना है और चेंज हुआई को आपने सब नज़र में रखना है आज के बाद कि वो कहाँ पर अवेलेबल है और वो शिफ्टिंग कहीं कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो शिफ्टिंग नहीं कर रहा है तो मेरा वहां से रिवर्सल आना स्ट्रांग होता है। अगर वो शिफ्टिंग कर रहा हो कहीं ना कहीं तो वहां से चेंज हुआई पर भरोसा हम लोग इतना ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर से मुलाकात करूंगा आपसे नए लेक्चर में। उम्मीद करूंगा कि यह सब ज्ञान आपको पसंद आया होगा। यह कैलकुलेटर अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पर जाओ और अपनी फैमिली को, टेलीग्राम फैमिली को और यूट्यूब फैमिली को बढ़ाओ। यह सब आप ही लोगों का ही है। तो जय हिंद, जय भारत।